भक्ति की वाणी 701 हो न हार, हो न हार, तुम हो ना हार कैसी, यही हो न हार। हो न हार, हो न हार, तुम हो ना हार कैसी, यही हो न हार। शब्दों का करिश्मा गुरुदेव के। होनहार जो शब्द है, होनहार, क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो है होनहार। तेजस्वी, होनहार। गुरुदेव कह रहे हैं, होनहार को ब्रेकअप किए, हो न हार, कि तुम हार हो ना उस इष्ट के गले की, उस इष्ट की शोभा हो तुम, जिससे वो ईश्वर भी सुंदर लगते हैं, सज जाते हैं इस हार से, इस भक्त के प्रेम से। हो ना हार, हो न हार। फिर दोबारा कह रहे हैं कि अगर ये बात है तो कभी भी हो न हार, कभी भी ऐसे जन का हार नहीं होता है। हार, जीत और हार, कि वो कभी भी हारता नहीं, मुरझाता नहीं, जो उस इष्ट के गले का हार बन गया। हार के दो अर्थ, एक माला और एक जो हार जीत की बात होती है, जहां हार, डिफीट, वो होती नहीं। जिसका ये हार नहीं होता वही होनहार है, वही तेज है। और ये कब होता है? तुम हो ना हार कैसी, ये तब होता है जब वो भक्त अपने इष्ट को सब कुछ मानता है, जानता है और मानता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, सर्वस्व है। हम ये भी कहते हैं वही ईश्वर के गले का हार बनता है, और उसी का ही जीवन में सिर्फ जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, वो मुरझाता ही नहीं। तुम हो ना कैसे हार कैसी, विश्वास दृढ़ उस भक्त का, क्योंकि वो जानता है कि पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि सब पर एक ही है। अगर हम उदाहरण के रूप में लें, एक मां जिसके 2 या 3 संतान हैं, बच्चे हैं, तो वो एक को जो बीमार है, मान लीजिए कोई कारण से, तो उसको उसी तरह का आहार देती है, जैसे खिचड़ी हो या इस तरह का। एक जो मेहनती काम करता है, लेबर, फील्ड्स में, खेतों में, उसको उस तरह का ही आहार देती है जो पौष्टिक है। सबको अलग अलग देती अगर आवश्यकता पड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से भी कमती या किसी से ज्यादा प्यार करती। प्यार तो वही है, लेकिन जो आवश्यक है उसी हिसाब से वो बच्चों को पाती है, जो उसके लिए अच्छा है, उत्तम है, वही करती है।
ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि जो हमको संतों के द्वारा मिलती है, वो कुछ भी पदार्थ हो जो हमको मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि वो हमें कम पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं या ज्यादा। जो हमारे लिए उत्तम है, आवश्यक है, श्रेष्ठ है, वही देते हैं। ये भक्त इस बात को समझता है, तभी वो कहता है तुम हो ना। उसको पता है कि जो भी दिया है ईश्वर ने उसको, वो उसके लिए सही है। तब उसके जीवन में हार का सामना उसको करना ही नहीं पड़ता है। जो ईश्वर को भुला देता है, अपने आप को ही समझता है, कर्ता मान बैठता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, वो कितनी ही कोशिश कर ले, हार और जीत उसके आगे आ ही जाता है। कभी हारता भी है, दुखी चिंतित भी होता है, लेकिन जो होनहार है, जो क्लेवर है, वो अपने इष्ट को साथ में लेता है। तुम होना तो हार कैसी, फिर ईश्वर का काम हो जाता है। हार भी या जीत भी सब उस ईश्वर का हो जाता है। ये तो हल्का होके मस्ती से जीवन में आगे बढ़ता है। खुद पर अगर हम विश्वास करें, खुद के ही गुण पर, तो वो बेचैनी और रोता ही रहता है। तो गुरुदेव की वाणी, हो न हार कि तुम हार हो, इस ईश्वर के गले की शोभा हो, और हो न हार, कभी भी तुम्हारी हार न होगी। तुम हो ना हार कैसे हो सकती है, ये वो भक्त की बात है। यही होनहार, यही ऐसे ही जन, ऐसे ही भक्त होनहार होते हैं। मूल तत्व ये आत्मा है। हमारे इस शरीर में, इस संसार में मूल तत्व ये आत्मा है। उससे जब जुड़ता है, न कि ये शरीर से, न कि ये प्रकृति से, न कि ये स्थूल से, बल्कि उस आत्मा से जो उसी के भीतर है। इस गहराई में जब वो भक्त जाता है, उस आत्मा से जब वो जुड़ता है, और वो आत्मा की कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसका अंत हो गया या शुरुआत, वो हमेशा थी, है और रहेगी। वो शक्ति उससे जब जुड़ जाता है वो भक्त, तो उसकी हार नहीं होती। ये सब भक्ति की वाणियां, गुरुदेव की सारी वाणियां हमको उठाती है, आगे बढ़ाती है, गति लाती है हमारे जीवन में, हमारी सोच में, कि हम हारे नहीं इस संसार में, चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम फिर भी आगे बढ़ें। कैसे? ये अनुभव करके कि वो है ना, तुम हो ना तो हार कैसी, वो आगे बढ़ता चला जाता। अगली वाणी 702। पीर आया पथ प्रदर्शक, पीर गई वेदना। अगेन, पीर, दो अर्थ। एक जो पथ का प्रदर्शक है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, जिसको हम कहते हैं। दूसरा अर्थ वेदना, दुख। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी? पीर आया पथ प्रदर्शक, पीर गई
वेदना, कि जब वो पीर, वो संत, वो पथ प्रदर्शक जीवन में आया तो पीर गई, सारी वेदना, सारी दुख चिंता सब कुछ खत्म हो गया, चली गई। ये जो जगत है, ये जो संसार है, या ये जो जीवन है हमारा, ये जो स्थूल जगत है, इसमें एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। ये ज्ञान को पाने कि वही है जो हमारे में रमा हुआ है, वह तुम हो ना, वही बात है, वही है, उसके साथ हम हो ले। ये रहस्य को जानना, ज्ञान को जानना, जीवन में आगे बढ़ना, कि कोई एक पथ प्रदर्शक आवश्यक है। बिना इस गाइड के हम भटक जाते हैं और जीवन की इन राहों में हम खो जाते हैं, खोते ही नहीं, उलझ जाते हैं। उससे निकलना कठिन हो जाता है। इसीलिए जब पीर आता है जीवन में, संयोग वर्ष अगर हम एक संत से मिलते हैं, उस पीर से मिलते हैं जो हमारा पथ सुगम कर दे, कि हर क्षण हमको उनका एहसास हो। हम, वो तो कहते ही हैं कि हम तुम्हारे तीर का अंत है। तीर का अंत मतलब लक्ष्य। वो संत वही है हमारा लक्ष्य। जब हम उनके साथ हो लेते हैं तो वो शरीर रूपी संत नहीं, बल्कि उनके जो भाव है, उनके भीतर में ये जो ज्ञान का धन है, ये है हमारा, हमारे तीर का अंत। वहां जब हम पहुंचते हैं वो संत के द्वारा, तब जीवन में से सब वेदना मिट जाती है। पहली वाणी में कहे हार न होगी, कैसे हो सकती है जब तुम हो ना। अब कह रहे हैं जब वो संत है हमारे साथ तो हार ही नहीं, वेदना भी नहीं रहती। पीर आया पथ प्रदर्शक, पीर गई वेदना, सब कुछ मिट गया। कौन चाहेगा कि हमको सुख, ऐसा सुख मिले, समझे 2-4 साल के लिए, और फिर चाहे दुख भी आए, कोई भी चाहे 2-4 साल का ही सुख क्यों ना हो, उसके बाद दुख कोई नहीं चाहेगा। हमेशा मनुष्य वो सुख में ही रहना चाहता है, शांत होना चाहता है। इसीलिए ये पथ प्रदर्शक के बिना वो कैसे चलेगा। उन राहों पर जिसकी उसको कोई इल्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो कैसे चलेगा, कैसे पहुंचेगा। जैसे वो पथ प्रदर्शक आ जाता है उसके जीवन में, सब कुछ सुगम हो जाता है, इजी हो जाता है, और जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। अगली वाणी, आज क्यों बार बार याद, 703, आज क्यों बार बार याद आती है, मुझे शांत रहने दे। यह शांति शून्य की शांति है, जहां प्रियतम की याद नहीं। कुछ अटपटी सी वाणी गुरुदेव की, क्या कह रहे हैं, आज क्यों बार बार याद आती है। शुरू में जब वो भक्त इस ईश्वर से, इस सत्य से, इस प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से जब वो जुड़ने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर में विकलता पैदा होने लग जाती है।
याद आती रहती है उतनी ही विकलता होती है। कोई भी जो हमारा प्यारा है उसको हम याद करते हैं तो ये विकलता हम महसूस करते हैं। और अगर ईश्वर की बात करें, प्रभु की बात करें, तब उस याद की विकलता की कुछ और ही बात है। जितना वो और याद करता है उतनी वो विकलता बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको सह नहीं पाता। सब चीज से हटकर उसको वो इष्ट से ही मिलने की इच्छा हो जाती। तभी वो कहता है भक्त, आज क्यों बार बार याद आती है, अब असहनीय हो गया है उसके लिए। ये याद जिससे उसकी शांति नहीं रही, मुझे शांत रहने दे, वो अशांत हो गया है। ये गुरु की, ईश्वर की ये यादों के कारण अशांत हो गया है। वो यही प्रार्थना करता है, मुझे शांत रहने दे। तब कहते गुरुदेव, यह शांति शून्य की शांति है, जहां प्रियतम की याद नहीं। कि शांति कहां है, ये भ्रम है उस भक्त का कि उसकी याद नहीं आएगी प्रभु की तो वो शांत होगा। लेकिन जब तक याद नहीं आती तब तक वो अभावों से उठता नहीं, और जब तक वो अभावों से परे नहीं होगा, उठेगा नहीं, तब तक वो शांत नहीं हो पाए। अभाव उसको हमेशा बेचैन करके रखेंगे। ये भी बात है कि ये जो स्थिति है शून्य की शांति, ये एक अलग स्थिति है हृदय में, जहां शून्य, स्पेस। हम जितना ऊपर जाते हैं, आप देखिए आकाश की ओर, उतनी वहां शांति है, स्थूल में नहीं। ये जो शून्य है इसमें बहुत ताकत है। ये ही सत्य है, सब जगह है। लेकिन कोई कोई इस शून्य तक पहुंचता है। यह शांति, एक तो वो शांति जो याद के कारण उसको अशांत करके रखा है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे शांत रहने दो। वो कैसी शांति चाहता है, वो ऐसी शांति चाहता है जो शून्य की शांति है। शून्य की शांति, जितना वो उठेगा उतना ही इस शून्य में रमेगा। लेकिन इसके बाद क्या कहते हैं, जहां प्रियतम की याद नहीं। ये ऐसा स्थान है, उसका धरातल है वो भक्त का, जहां पर प्रियतम की याद नहीं, प्रियतम के साथ उसका मिलन हो चुका है। तब वो जो शांति पाता है वो है शून्य की शांति। तो शांति प्रभु के याद में भी है, जब उसको अभाव से वो याद उठाती है और तब वो जाके शांत होता है, या फिर वो मिल जाता है इष्ट से तो वो शून्य की शांति पाता है। पहली वाली स्थिति में वो कहता है मुझे शांत रहने दे। उसको पता नहीं कि अगर ये याद नहीं आएगी तो वो और बेचैन होगा, क्योंकि अभाव उसे घेर लेंगे। लेकिन जब वो उस धरातल से उठता है और ऐसी शांति चाहता है जो शून्य की शांति है, तब तो वो ऐसी स्थिति है जहां वो मिल चुका है, अपने इष्ट से एक हो चुका है। वहां पर उसको ये अर्जी नहीं करनी पड़ती है कि मुझे शांत रहने दे, वो स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि वो शून्य में मिल जाता है।
शून्य वो प्रभु। ऐसे भी शून्य में बड़ी ताकत है। हम उसको जीरो मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत ताकत है। शून्य एक ऐसी स्थिति है जहां और कोई नहीं, ईश्वर भी नहीं, सिर्फ सत्य, सिर्फ वो एनर्जी, वो ताकत, वो भाव, और कुछ नहीं। तो ये वाणी में बेचैनी और शांत रहने की बातें हैं। एक, जो यादों से आदमी अशांत होता है और यही प्रार्थना करता है कि मुझे शांत रहने दे, तेरी यादों को खत्म कर ताकि मैं शांत हो सकूं। लेकिन ये उसका भ्रम है, वो शांत नहीं हो सकता। अगर वो यादें नहीं रही ईश्वर की, तो वो और विकारों से घिर जाएगा और अशांत होगा। पर एक स्थिति है शांति की जहां वो इष्ट से एक हो चुका है, उस शून्य में मिल चुका है। ये एक्सप्लेनेशन कठिन ही नहीं, असंभव है। वो जो मिलता है वही जानता है इस शून्य की शांति को, जहां कोई शिकायत नहीं, जहां कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ सत्य, और सत्य की ताकत। वो शांति एक अलग चीज है, अलग तरह। अगली वाणी 704। शून्य में ही मिल जाऊंगा तो मेरे प्रियतम के दर्शन क्या मिथ्या कल्पना है। शून्य में ही मिल जाऊंगा तो मेरे प्रियतम के दर्शन क्या मिथ्या कल्पना है। शून्य में ही मिल जाऊंगा कि अंत में ये शरीर शून्य में ही मिल जाता है। अभी तो दिख रहा है, फिर अंत समय में वो शून्य में ही मिल जाता है। कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता, उस शून्य में मिल जाता है। शून्य में ही मिल जाऊंगा तो मेरी प्रियतम के दर्शन, लेकिन जीते जी जब वो इस शरीर जब वो शरीरधारी था, उस वक्त भी उसका हृदय अनुभव किया उस ईश्वर को, उस प्रभु को, उसके इष्ट को। तो कह रहे, वो भक्त कहता है, तो मेरे प्रियतम के दर्शन क्या मिथ्या कल्पना है। तो क्या वो जो हमने दर्शन पाए, जीते जी अनुभव जो हमने किया, क्या वो मिथ्या है, फेक है, गलत है, सिर्फ एक कल्पना है, कि वास्तव में मैंने पाया। क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिए। जो वो अनुभव करता है शून्य में मिलने के पहले भी वास्तविकता है, वो जरूर अपने इष्ट का अनुभव जीते जी भी करता है। वो मिथ्या कल्पना नहीं, वो नहीं भी अनुभव किया, अगर कोशिश भी करता है, उस राह पर भी चलता है, तो भी वो अवश्य अनुभव करेगा। वो उसी के भीतर बैठा है, तो वो अनुभव जरूर करेगा। तो शून्य में मिल जाऊंगा तो मेरी प्रियता, उस खाली मरने के बाद ही नहीं मिलता वो ईश्वर से, जीते जी भी उसके दर्शन जो उसने पाए। कह रहे गुरुदेव क्या वो मिथ्या कल्पना थी? नहीं, वो भी वास्तविकता ही है। देखिए, जैसे सूर्य उदय होता है
और इस होराइजन पे आता है। वैसे जितने भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जिसमें हम उसको, उसकी छवि को देख सकते हैं, तो हम देखते हैं अनेक ऐसे सरफेसेस को, और सब अपने अपने हिसाब से उस सूर्य को दर्शाते हैं। जैसे जल अपने ही गुण के हिसाब से उस सूर्य को दर्शाता है, रिपल्स के साथ। और भी अलग अलग जितने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो अलग तरीके से वो सूर्य को दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने में। ऐसे ही ये ब्रह्मन जो है, ये सत्य जो है, ब्रह्मन जो है, इसको, ये सब में है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने गुणों के हिसाब से वो मनुष्य प्रस्तुत करता है। मनुष्य ही नहीं, ये प्रकृति प्रस्तुत करती है इस ब्रह्मांड को, इस सत्य को अलग अलग तरीके से। कोई खिलकर फूल के जैसे, कोई हर सब कोई अपने अपने तरीके से इस ब्रह्मांड को, इस सत्य को, उनके अंदर जो ये ईश्वर है उसको प्रस्तुत करते हैं। वो तो एक ही है, इसीलिए जो इसको जान, उस एक में जुड़ जाता है, एक से जुड़ जाता है, उस शून्य से जुड़ जाता है। शून्य इसलिए क्योंकि वो अलग अलग है हर एक में, सिर्फ एक जैसा ही नहीं, अलग अलग है, अनेकों में वो एक है, लेकिन अलग अलग अनेक उसका रूप है। उस शून्य में, उस एक में जिसके अनेक रूप है, वो तो रूप तो बाहर के, लेकिन वो एक ही है। उसको प्रस्तुत अलग अलग तरीके से इस संसार में अलग अलग जन करते हैं। वो तो एक ही है, वो ही शून्य है। जीते जी हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब शरीर का अंत होता है तभी हम उससे मिलते हैं। जीते जी भी वो हमारे साथ है, हम अनुभव करते हैं। दर्शन, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, तो मेरे प्रियतम के दर्शन क्या मिथ्या कल्पना है? जीते जी भी वो अपने प्रियतम का दर्शन करता है वो भक्त, और वो मिथ्या कल्पना नहीं। उधर भी दर्शन करता है और अंत समय में भी वो उसी प्रियतम से मिल जाता है। खुद को अगर वो एक्सेप्ट करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, तब फिर ना कोई और विकार रहते, ना कोई और बात रहती है। खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं उस ईश्वर का ही अंश हूं, रूप हूं, और कोई विकार नहीं, जैसे वो सत्य है, हमेशा था, है और रहेगा। ऐसे में वो शून्य से मिल भी जाता है, मतलब अंत समय में उसका आ भी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी समय वो इष्ट से मिलेगा। वो जीते जी भी अपने प्रियतम के दर्शन करता है। अगर उसकी चाह तीव्र है तो वो जरूर करता है जीते जी, नहीं भी अगले बार वो जरूर उस ईश्वर को पाता है। तीव्रता पर है, उसकी गति में कितनी तीव्रता है। ईश्वर के दर्शन कल्पना